हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज एक और वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में या ऐसे फैक्ट्स जो आयुर्वेद से और अदर पैथी से जुड़े हुए हैं उसको एक वीडियो के रूप में आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, कैसे ऐसे आधार हैं जिसके ऊपर एक कोई भी पेशेंट इन्फ्लुएंस होकर हमेशा प्रायोरिटी पे अन्य किसी पैथी को ही हमेशा प्रेफरेंस देता है जब भी वो बीमार होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं और आप सब में से काफ़ी लोग इस चीज़ को करते भी होंगे, जब भी हम किसी भी कारणवश कोई भी ऐसा बीमारी को या सीजन चेंज के कारण कुछ ऐसी बीमारियों का सामना करते हैं तो हमेशा मन में या हमेशा हम पहली प्रेफरेंस अदर पैथीज को देते हैं और उसी के साथ हम अपना डायग्नोज करवाकर और इसका इलाज शुरू कर देते हैं। मैं मानता हूं और ये कहीं ना कहीं सच भी है कि बहुत कम लोग प्रायोरिटी के रूप में आयुर्वेद को प्रेफरेंस देते हैं और आयुर्वेद को अपनाने की कोशिश करते हैं। और जब वो अन्य पैथीज आपकी बॉडी का सही तरीके से इलाज नहीं कर पाती तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमें एक और दूसरा जरिया ढूंढना ज़रूरी है और उसके कारण से आप सर्च करना शुरू करते हो कि कोई कौन सी और पैथी है जो आपकी रोगों का, आपकी डिजीज को समझकर इलाज कर पाए। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा जो एक हमारा माइंडसेट है वो क्यों ऐसा है, हम क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं या हम ये कह सकते हैं हम प्रभावित हो जाते हैं उनके सिस्टम से, उसका मुख्य कारण जो टेक्निक्स या ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि उसके आधार पे ही हमेशा रोग को समझा जा सकता है, या आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम ये जो टेक्निक्स हैं या जो डायग्नोस्टिक हमारे होती हैं जैसे ब्लड टेस्ट हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये भिन्न भिन्न तरह की टेक्निक्स को जब कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है और उसके एक रिपोर्ट पे आपको किसी न किसी मेडिसिन को यूज करने की प्रिस्क्राइब करता है तो आपको हमेशा एक ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एविडेंस प्रूफ एक प्रिस्क्रिप्शन है या आपका जो इलाज है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अगर आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि इतने सालों से जो ये साइंस है, मॉडर्न साइंस जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी हद तक डे बाय डे अपने स्किल्स या अपने आप को बहुत ही एडवांस बोलती है और एडवांस तरीके के टेस्ट भी आजकल अलग अलग तरह के आ चुके हैं। तो इतनी एडवांसमेंट के बावजूद क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि जब आप इतने एडवांस हो चुके हैं और आपकी जो हेल्थ सिस्टम है इतना एक्यूरेट, इतना एडवांस है, तो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। हम आज से 10 साल पहले कंपेयर करें तो हमें देखने में ये महसूस होगा कि पहले के मुकाबले आज हॉस्पिटल्स की लाइंस, मरीजों की गिनती, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ हम अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं, हम बहुत हाईटेक बोलते हैं, और दूसरी तरफ मेडिसिन के उपयोग के बाद भी हमें सही इलाज नहीं मिल पाता और हमें जो पेशेंट्स की गिनती है वो बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो का विजन यही है कि आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जब भी किसी मॉडर्न साइंस हॉस्पिटल में जाओगे तो आप देखते हो कि अगर आप रिसेप्शन पे जाकर अपनी समस्या बताते हो तो आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछकर अलग अलग डॉक्टर्स की माहिरता या उनकी स्पेशलाइज के अकॉर्डिंगली आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप पेट वाले डॉक्टर को दिखाइए, आप लंग्स वाले डॉक्टर को दिखाइए, या आप
जाके न्यूरोलॉजिकल सर्जन या नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम बताएं। और दूसरी तरफ आयुर्वेद है, जो आपके शरीर का संपूर्ण इलाज करने में ज्यादा सक्षम है, क्योंकि आयुर्वेद अकेली एक ऐसी साइंस है जिसमें रोगों के कारण को जानकर, या हम ये कह सकते हैं कि आपको कभी भी, आयुर्वेद में अलग अलग अंग जरूर हैं, हर एक तरह के अंग, जैसे आप मानसिक दोष के लिए मानस रोग है, मेडिसिन के लिए अलग चिकित्सा है, पर उसको सही तरीके से जो चिकित्सक है उसको सिंक कर कर आपकी बातों से, आपकी दर्शन परीक्षा से, नाड़ी परीक्षा से, प्रश्न परीक्षा से ये समझ जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और आपकी, हो सकता है आपको अगर पेट में दर्द हो रहा है, एक सिंपल उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो उसका कारण जरूरी नहीं पेट ही हो सकता है कोई ऐसी इन्फेक्शन या ऐसा कोई और वात के कारण, हम कह सकते हैं जहां पर दर्द होता है, शूल होता है, वो वात के कारण होता है। इवन कि हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो, तब भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, हम जो ये समझते हैं कि आयुर्वेद पद्धति, या हमारी एक सोच बन चुकी है कि हम इसको हमेशा सेकेंडरी लेते हैं, शायद इसी कारण से जो हॉस्पिटल्स की लाइन है या जो मरीजों की गिनती है वो सालों साल बहुत बढ़ गई है। अगर हम ये समझें कि जब तक आपका इलाज आपके संपूर्ण शरीर को समझकर, आपके दोषों का प्रॉपर निवारण कर कर, आपकी प्रकृति, आपके डीएनए को समझकर नहीं किया जा सकता, तब तक आपका जो रोग है वो कुछ टाइम के लिए दब जरूर सकता है पर ठीक नहीं हो सकता। और हम सब एक ऐसी ही रेस में लगे हुए हैं, क्योंकि हम सब ने ऑफिस भी जाना है, अपने काम भी करने हैं। हमें लगता है कि ये गोली खाएंगे, आज का दिन तो अच्छा निकल ही जाएगा, और इसी कारण से वही गोली कहीं ना कहीं आकर हमारी अपनी एक आदत बन जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूं, रोग और रोगी की सही तरीके से जब तक जांच ना हो, सही तरीके से समझा ना जाए, तो कोई भी डिजीज हम ठीक नहीं कर सकते। और जो भी आप कोशिश कर भी रहे हो, या बहुत सारे लोग ऐसी मेडिसिन खा भी रहे होंगे, वो सिर्फ एक तरह की मैनेजमेंट है, वो प्रॉपरली एक इलाज नहीं है। और इलाज, मैं मानता हूं आयुर्वेद के अनुसार, या मैं अपने अनुभव के अनुसार बताता हूं, इलाज वही होता है जिसको हम कुछ समय के बाद छोड़ सकें और उस पे कोई भी डिपेंडेंसी ना हो। और रही बात, आप जो मॉडर्न टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, चाहे अलग अलग तरह के एक्सरेज हैं, वो एक मॉडर्न साइंस है, वो एक टेक्नोलॉजी की एक, मैं मानता हूं, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पैथी के साथ ही चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हर पैथी उन चीजों का सहारा लेकर आपके रोग को समझने में आपका साथ दे सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक आयुर्वेद आचार्य या एक आयुर्वेद चिकित्सक आपको कभी एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे नहीं लिखता। वो कोशिश जरूर करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको नाड़ी से, आपके प्रश्नों से, आपकी प्रकृति से समझकर आपको इलाज दे। अगर उस चीज का हल नहीं होता तो डेफिनेटली मैं खुद ऐसी चीजों का सहारा लेता हूं, जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, कोई शैटिका पेन है, किसी को बैक पेन है, किसी को सर्वाइकल पेन है, तो इन सब के लिए जो भी जरूरी टेस्ट हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए उन टेस्ट को मैं रिकमेंड करता हूं अपनी ओपीडी में, और सही तरीके से लोगों का इलाज करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अपने विजन को, अपने एक थॉट को थोड़ा सा अगर हम बदलें तो शायद हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद आपके एक ऐसा वेद जो आयु से जुड़ा हुआ है। और मैं मानता हूं बच्चा जब पैदा होता है, आयुर्वेद तभी से उसका साथ देता है, क्योंकि हम हमेशा उसको पहली बार गुड़ती के रूप में शहद या गुड़ चटाते हैं। तो आयुर्वेद की शुरुआत तो तभी से शुरू हो जाती है आपकी बॉडी को संभालने की। तो मैं मानता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको
डेफिनेटली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक आयुर्वेद का एक सच्चा और अच्छा ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं। हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।